इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है और उत्तर प्रदेश से इस खबर का बराह रास्त ताल्लुक है, जहां पर जिला रामबन से जुमे के रोज 3 शहरियों के लापता होने की खबर मौसूल हुई थी। उसमें अब पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि एक कामयाबी पुलिस को जरूर मिली। अभी तक जो तहकीकात चल रही थी, लखनऊ के 3 शहरियों में बताया जाता है कि लापता शहरियों का भाई और बेटे ने कत्ल किया। और रामबन पुलिस के हवाले से यह खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए थे। आपको याद होगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से रामसूर रामबन से लखनऊ के 3 शहरी लापता हुए थे जुमे के रोज। और पीर की सुबह पुलिस को शिकायत की गई थी कुछ लोगों की तरफ से कि उनके रिश्तेदार जो वादी कश्मीर में सैर तफरी के घर से जा रहे थे लापता हुए हैं रामसू के मकाम से। और अब खबर यह है कि लखनऊ के 3 शहरियों का जो लापता होने का मामला था, उसमें पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि लखनऊ और रामबन पुलिस के दरमियान राबता हुआ है। और जिला इंतजामिया की तरफ से भी कोशिशें काफी की गई थी इन लापता अफराद को तलाश करने के लिए। और रामसू रामबन के अंदर जुमे के रोज लापता हुए अफराद के लिए मकामी एनजीओज का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इन तीनों शहरियों में से बताया जाता है कि 2 बुजुर्ग शहरियों का कत्ल हुआ, उनके बेटे और भाई ने कत्ल किया। लेकिन मजीद तफसीलात का इंतजार है और थोड़ी देर में हमें इंतजार रहेगा, चूंकि रामबन पुलिस की तरफ से इसमें मजीद स्टेटमेंट भी जारी की जा सकती हैं। लेकिन ये तीनों शहरी जुमे के रोज उस वक्त लापता हुए थे जब नेशनल हाईवे पर रामसू के मकाम पर ये वादी कश्मीर की तरफ जा रहे थे। लेकिन अचानक से खबर आती कि शहरी लापता हो गए। उत्तर प्रदेश लखनऊ से ताल्लुक था, जम्मू कश्मीर में सरमा का लुत्फ उठाने जा रहे थे। बर्फीली चोटियों पर इनका जाने का इस बार मन था, प्लान उसी हिसाब से तरतीब दिया गया था। लेकिन इस बार यह सफर उनका आखिरी सफर जिंदगी का साबित हुआ। रामबन से जो खबर आ रही है कि रामसू में जुमे के रोज यानी पिछले हफ्ते ये तीनों लोग लापता हुआ था और इनमें से 2 का कत्ल हुआ, इस तरह की इतलात हैं। लेकिन वापस उत्तर प्रदेश जाकर इनको भाई और बेटे ने कत्ल किया है, जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं। और रामबन पुलिस के हवाले से जो जानकारी दी जा रही है कि इसमें मजीद तहकीकात अभी आना बाकी हैं, जो तफसीलात है वो आना बाकी है। तहकीकात इस वक्त चल रही है। रामसू से जो शहरी लापता हुए थे, इन तीनों के मुतालिक चूंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट लखनऊ पुलिस की तरफ से भी आ सकता है और दूसरी तरफ बताया जाता है कि इनको वापस, जो अभी हमारे जराए बता रहे हैं कि वापस इनको लखनऊ ले जाया गया, वहां इनका कत्ल किया गया। और इनके भाई भी हैं, इनके बेटे हैं। क्या साजिश हो सकती है, कोई और इसके पीछे प्लान था, किस वजह से इनको टारगेट किया गया, ये सारी चीजें तहकीकात का हिस्सा हैं, खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, ये तीनों वो तस्वीरें हैं जो लापता हुए थे। लेकिन अब बताया जाता है कि इनमें 2 बुजुर्ग शहरी यानी मां बाप का कत्ल करने में बेटा भी मुलव्विस है और इन शहरियों का भाई भी उनके कत्ल में मुलव्विस है। ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, थोड़ी देर में क्लियर पिक्चर हो जाएगी। लेकिन नेशनल हाईवे के ऊपर कोई गैर मुल्की माफ कीजिएगा गैर मकामी शख्स इस तरीके से लापता हो जाए बहुत कम देखा गया था। अपनी नवीयत का ये पहला केस था जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामसू के मकाम पर। और लखनऊ उत्तर प्रदेश से 3 अफराद के लापता होने की खबर को अब पुलिस ने, जहां पर इसकी तस्दीक पहले लापता होने की थी, अब उन्हें लखनऊ में उनके बेटे और भाई ने, शावेज बताया जाता है कि उनका भाई था, उसके जरिए कत्ल किया गया। इस तरह की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है। लापता अफराद का कत्ल हुआ है, ये हमारे जराये भी तस्दीक कर रहे हैं और पुलिस ने भी इसकी कंफर्मेशन बहुत हद तक की है। लेकिन मजीद तफसीलात का इंतजार है, चूंकि श्रीनगर वादी कश्मीर की तरफ जाते जाते तीनों अफराद लापता हुए थे। इन रिश्तेदारों ने इसके बाद रिपोर्ट फाइल की थी और पुलिस ने मकामी सतह पर अलग अलग पुरखतर रास्तों पर हमने देखा कि पिछले 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन अब जाकर इस वक्त खबर की तस्दीक हो रही है, 3 शहरियों में से 2 का कत्ल हुआ है। और भी तफसीलात का इंतजार रहेगा, थोड़ी देर में डिटेल्स सामने आ जाएंगी।
इधर जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है और ताजा बर्फबारी बालाई इलाकों में हुई है, जहां निचले इलाकों में इस वक्त बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। शुमाली कश्मीर से जनूबी अजला तक, जबकि जम्मू सूबे में भी बालाई इलाकों में त्रिकुटा हिल्स पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सुबह सुबह की तस्वीरें टंगमर्ग, गुलमर्ग और इस पे आसपास की हमारे पास ही पहुंची हैं, जहां से ये पता चला है कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक बर्फबारी शुरू हो गई है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि वादी में 24 जनवरी तक मौसमी सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है। डायरेक्टर एमईटी सोनम लोटस के मुताबिक 19 जनवरी को वादी में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, जिसका पहले से ही प्रिडिक्ट किया गया था, पेशनगोई थी, उसी के मुताबिक आज बर्फबारी हुई और बाकी आयाम के दौरान मौसम अबरालूद रह सकता है। कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। वहीं महकमा मौसमियात के तर्जमान के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी तरीके से गुलमर्ग के अंदर 4.4 मिलीमीटर बर्फ और पहलगाम में 3.4 मिलीमीटर बर्फ और बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताजा तस्वीरें गुलमर्ग, टंगमर्ग और शुमाली कश्मीर के इसके आसपास की जो मुल्हका इलाके हैं वहां से सामने आई हैं। सयाह बदलते मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में परेशानी थोड़ी सी है, चूंकि ऊपरी इलाकों में सड़क राब्ते भी मुतासिर हो रहे हैं और जहां पर कल भी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा आरसीसी और मकामी लोगों या एनजीओ के जो नुमाइंदे हैं, उनकी मदद से बहुत सारे शहरियों को शुमाली कश्मीर के टंगधार, करना में, चौकीबल में बचाया गया था। उन लोगों की भी हिफाजत का जिम्मा उठाया गया, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे इलाकों से वाकयात रोनमा होने की खातिर इंतजामिया की तरफ से इकदाम मकामी सतह पर उठाए जाते हैं। लेकिन महकमा मौसमियात ने हालांकि एक चीज थोड़ी सी राहत की ये जरूर है कि आज जो बर्फबारी हो रही है ये हल्की रहेगी, ज्यादा भारी बर्फबारी इन निचले इलाकों में या ऊपरी इलाकों में भी दर्ज नहीं की जाएगी। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की तरफ से भी इसका इशारा दिया गया और पेशनगोई जो थी उसके मुताबिक एक बार फिर से अलसुब मौसम ने करवट ली है। ठंड की जो शिद्दत थी वो थोड़ी सी टूटी है और बर्फबारी का खूब लुत्फ इस वक्त वो लोग उठा रहे हैं जो वादी कश्मीर में सैर व तफरी की गर्ज से गए हैं। शाबाश। ये तो बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जो चला है, गुलमर्ग में 4.4 मिलीमीटर बर्फ, पहलगाम में 3.4 मिलीमीटर बर्फ और बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। इसी तरीके से महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में भी गुज़श्ता 24 घंटों में 0.2 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो दोबारा बदलते मौसमी सूरत हाल का असर इस वक्त उन इलाकों के अंदर भी पड़ रहा है जहां पर थोड़ी सी राहत लोगों के लिए थी कि शायद सड़क राब्ते आहिस्ता आहिस्ता बहाल किए जाएंगे। बर्फबारी यहां से हटा दी गई थी, लेकिन ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक और तस्वीरों के मुताबिक बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई है। शाबाश। जल्दी आ। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी मुसाफिरों के लिए जहां आज एक बार फिर परेशानी उस वक्त है जब यकतरफा ट्रैफिक को जाने की इजाजत इंतजामिया की तरफ से दी जा रही है। गुज़श्ता रोज भी बाद दोपहर जम्मू श्रीनगर शाहराह पर रामसू के नजदीक एक तवेरा गाड़ी पर पत्थर गिरा, इसकी वजह से भी इंतजामिया फूक फूक कर कदम रख रही है और आज भी जम्मू से श्रीनगर जाने की छोटी गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है, लेकिन इमरजेंसी में सप्लाई भी मुतासिर ना हो और बदलते मौसम के बीच जानी नुकसान से भी बचा जाए, इसके लिए इंतजामिया एहतियाती इकदाम उठा रही है। रामसू अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए दोनों मुसाफिरों को गुज़श्ता रोज भेजा गया था, लेकिन दोबारा इस तरह का वाक़या पेश ना आए, इससे बचने के लिए इंतजामिया इकदाम उठा रही है। गाड़ी जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने के दौरान रामसू के करीब गिरते पत्थरों की जद में आई थी और दिन भर धूप के बाद शाम को हल्के बादलों के बीच जम्मू श्रीनगर शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त यकतरफा तौर जारी रही और वादी से मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को जहां कल जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त थी, वहीं आज बिना किसी खलल के ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन छोटी गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर इंतजामिया निकाल रही है और कुछ मकामात पर पसियां गिरने के बाद मलबा गिराया है। इसी वजह से फौरी तौर पर यह साफ नहीं हो पाता और शाहराह को काबिल आमदोरफ्त फौरी तौर पर नहीं बनाया जा सकता। और कल जो तवेरा गाड़ी के साथ हादसा, बड़ा हादसा जरूर टला है, ज्यादा जानी नुकसान तो इसमें नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के वाकयात से बचा जाए, आज इंतजामिया ने फिलहाल
जम्मू से श्रीनगर की तरफ छोटी गाड़ियों को ही सुबह सुबह चलने की इजाजत दी है। इधर वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी जहां पर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता दिनों देखा गया, जिसके बाद सड़क राब्ते मुकम्मल तौर पर कुछ इलाकों में बहाल नहीं हो पाए हैं। थना मंडी बफलियाज शाहरा पर बर्फ हटाने के बाद गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए शाहरा को बहाल कर दिया गया, लेकिन यकतरफा या दो तरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत है। इस पर इंतजामिया की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसका दिन भर इंतजामिया के फैसले से लोगों पर असर पड़ा। चूंकि परेशानियों का सामना उस वक्त करना पड़ रहा है जब सिंगल रोड है, दो तरफा ट्रैफिक को अचानक छोड़ दिया जाता है और इन सब के बीच में अवाम मुश्किलात से दो चार होती है। सड़क हादसात का भी खतरा यहां पर बढ़ जाता है। थना मंडी सुरनकोट रोड को आज भी आखिर 4 दिन के बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि आज इस पर मुसाफिर बरदार गाड़ियां तो नजर नहीं आती, मगर निजी गाड़ियां आज चल रही हैं। मगर सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त इस रोड पे ये देखने को मिल रही है कि इंतजामिया की जानिब से रोड को साफ जरूर कर दिया गया है, मगर उसके लिए कोई इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं कि गाड़ी को एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया है या दो तरफा गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि दोनों तरफा गाड़ियां चल रही हैं, जिस कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ मकामी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे सर कितने दिन बाद इस रोड को बहाल किया गया और बहाल करने के बाद कितना लोगों को फायदा होता है इस रोड से? देखिए, ये थना मंडी सुरनकोट जो रोड है ये कम से कम 4 दिन के बाद जो है वो इंतजामिया ने बहाल की है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी भी इस सड़क पे अभी तक जो है वो पैसेंजर गाड़ियां जो हैं वो अभी तक सफर नहीं कर रही हैं और निजी गाड़ियां जो आमदोरफ्त के लिए आ रही हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां इंतजामिया ने रोड को साफ किया, लेकिन वहां बीच में पासिंग प्लेट न होने की वजह से जो है वो यहाँ आने वाली हर गाड़ी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। या तो इंतजामिया को वन वे ट्रैफिक करनी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं पासिंग प्लेट्स वगैरह जो है वो बनानी चाहिए ताकि यहाँ पे लोगों को आने में परेशानी ना हो। एक तो यहाँ पे लोग अपने काम से या ड्यूटी की खातर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से पुंछ में लोग काफी सारे जाते हैं, और दूसरा यह है कि ये डीकेजी जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे जो ही बर्फ का जो है वो आना शुरू होता है तो लगभग सुंदरबनी तक, नौशहरा तक और जम्मू तक जो लोग हैं वो यहाँ सैर व तफरी की खातर आते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हालत होने की वजह से उनको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे हमारे इस तरफ से गाड़ियां जरूर चल रही हैं, मगर गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाजत है या दो तरफा, इसके लिए इंतजामिया की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, ना ही कोई इस तरह का ऐलान किया गया। आप हमारे चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक और संगीन अबूर किया गया है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। मुल्क की बाकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम में आज तेजी आई है, लेकिन एक बड़ा हदफ जिस तक इंतजामिया ने पहुंचने का दावा किया है और यूनियन टेरिटरी में अब तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से सुबह सुबह ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वैक्सीन की खुराक का संगे मील इंतजामिया ने हासिल किया, बड़ी कामयाबी ली गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हेल्थ वर्कर्स, नर्सों, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को एक बार फिर इस संगे मील को अबूर करने के लिए मुबारकबाद पेश की गई। यूनियन टेरिटरी के अंदर वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से बाकायदा एक बड़ा कदम उठाया गया है। 2 करोड़ वैक्सीन की खुराकें जम्मू कश्मीर यूटी में लोगों को दी जा चुकी हैं। हर जिले के अंदर आपको याद होगा कि तीसरे डोज के लिए या जो इजाफी डोज दिया जाना था और उसके लिए हर जिले के अंदर तैयारियां की गई थी, लेकिन 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन जिस दिन दी गई उस दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग अजला में यह प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें आज देने का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है और संगे मील हासिल करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन लोगों को मुबारकबाद दी है जो सेहत के कारकुन हैं, देखभाल करते हैं, वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और इन टीकों को लगाने का जिनको जिम्मा दिया गया है, यानी वो एहलकार जो दूर दराज मुश्किल तरीन रास्तों से होते हुए पहाड़ी रास्तों को काटते हुए अलग अलग इलाकों में पहुंचे लोगों को वैक्सीन दी और वबाई मर्ज से लड़ने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था। उन सभी को मुबारकबाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेश की है। तो मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 2 करोड़ के टारगेट तक पहुंच गया है। इधर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बढ़ते कोविड-19 के केसेस के पेश नजर एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत अब जहां पर पहले एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के तलबा थे उनकी खिदमात हासिल करने का इंतजामिया ने फैसला लिया था, वहीं अब पर
एक और हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें MBBS के तलबा या जो नर्सिंग के तलबा है उन सभी को अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से अलग अलग मेडिकल कॉलेज और इनसे मुंसलिक इदारों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर भी, जहां पर पहले से टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन कोविड के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट के सैकड़ों लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड टेस्टिंग के दौरान उनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। उन सभी लोगों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए इंतजामिया ने नया फैसला लिया। जब 4651 नए केसेस आए, 1546 जम्मू से, कश्मीर से 3105 नए केसेस, और सूरत हाल को काबू में करने के लिए MBBS और नर्सिंग के जो तलबा हैं उनकी खिदमत हासिल करने के लिए बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया है, जिसके तहत काम जारी रहेगा। इधर जम्मू के अंदर लोगों की तरफ से शिकायत की गई है कि कोविड टेस्टिंग का सिलसिला ठीक है, तेज चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में फौरी तौर पर टेस्ट के बाद रिपोर्ट दे देना और लोगों को परेशानी में डालना, शायद इंतजामिया को इस पर भी नजरसानी करनी होगी और नए सिरे से इस पर प्लान तरतीब दिया जाना चाहिए। और इंतजामिया से भी मुतालबा किया गया है कि कोविड टेस्टिंग के बाद उनका फौरी तौर पर रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में न थमाया जाए, बल्कि 1 या 2 दिन में उनकी नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट के मुतालिक उन्हें मोबाइल फोन पर SMS के जरिए आगाह किया जाना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर में अमराज कल्ब की बीमारियों के लिए पूरे मुल्क में इस बार भी वादी कश्मीर सरफहरिस्त रही है। हरकत कल्ब बंद होने से हो रही अमवात में जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी नंबर 1 पर है और आमतौर पर देखा गया है कि शदीद सर्दियों के अयाम में इस तरह की अमवात बढ़ जाती हैं, जहां पर जहनी तनाव, जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, शुगर, मोटापा और नशीली अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से नौजवानों में हरकत कल्ब बंद होने से अमवात हो रही हैं। एक मेडिकल सर्वे में बताया गया है कि वादी कश्मीर में 21 से 35 साल की उम्र के नौजवान हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर रहे हैं और इनमें से ऐसे नौजवान भी होते हैं जो नशा नहीं करते और दीगर कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, इसके बावजूद मौत के मुंह में चले जाते हैं। ग्लोबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से साल 2021 में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में की गई तहकीक में यह बात सामने आई है कि मरकजी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में होने वाली अमवात में 29.6% हरकत कल्ब बंद होने से हुई है, यानी हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हुआ है। मारूफ मुआलिजीन के मुताबिक गुज़श्ता बरसों में हरकत कल्ब बंद होने के वाक़यात में बहुत हद तक इजाफा हुआ और अब 35 साल से कम उम्र नौजवान भी हरकत कल्ब बंद होकर अपनी जिंदगियां खो बैठते हैं। कश्मीर में नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस बड़ी वजूहात इनमें बताई जाती हैं कि एक नशीली अद्वियात का इस्तेमाल बेतहाशा होता है। वहीं डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अद्वियात की वजह से जिस्म के दीगर अज़ा के अलावा दिल के फटने पर भी, जो दिल के पट्टे पर भी इस वक्त असरात बढ़ने लगते हैं जब वो अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल करता और हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हफ्ते में ऐसे 20 से 25 मामलात जम्मू कश्मीर में आज के वक्त में भी मौलिजीन के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में सामने आते हैं, जहां पर हार्ट अटैक के केसेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते देखे गए हैं। तशवीश की बात है कि 30% केसेस में इस वक्त नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिनकी उम्र 21 से 35 साल के बीच में बताई जाती है, जो हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,82,970 से ज्यादा नए केसेस की तस्दीक हुई है। यह तादाद गुज़श्ता रोज से 44,889 ज्यादा है। इस दौरान 441 मरीज पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। 1,88,000 अफराद कोविड से शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामलात की तादाद बढ़कर 8,961 तक पहुंची है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस में कल के मुकाबले 0.79% इजाफा हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक गुज़श्ता रोज भारत में 18,69,642 सैंपल्स किए गए। टेस्टिंग का सिलसिला तेज हुआ। अब तक भारत में कुल 70,74,21,650 नमूनों के टेस्ट किए जा चुके हैं और अब मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों और यूनियन टेरिटरी को टेस्टिंग का अमल तेज करने पर जोर दिया गया है। चूंकि ICMR के पोर्टल के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में टेस्टिंग का ग्राफ नीचे लुढ़का है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर भी यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में इस बार तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं और दिल्ली के अंदर राजपथ पर सबसे बड़ी तकरीब 26 जनवरी को होगी। इस बीच गैर मुल्की मेहमानों के बगैर ही तकरीब करने का प्रोग्राम बनाया गया है। लगातार दूसरे साल भी भारत के अंदर तकरीब उस वक्त मुतासिर हो रही है जब कोविड-19 के केसेस मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। वस्ती एशिया के 5 रियासतों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के रहनुमाओं को तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, लेकिन सरकार के मुताबिक कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर इस बार हालात को मद्देनजर रखते हुए भी
220 से ज्यादा अफराद, जहां पर दिल्ली के अंदर भी पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर चुके हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो इस बार ये प्रोग्राम गैर मुल्की मेहमानों के बगैर ही करेगी। छब्बीस जनवरी की तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रही हैं और वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के नाम मकतूब में कहा है कि 26 जनवरी को तकरीबात के दरमियान परचम कुशाई से मुतल्लिक ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाए और इसके दौरान कागजी परचम को फाड़ा ना जाए और ना ही जमीन को, ना ही इस तरह के जो परचम होंगे उन्हें जमीन पर रखा जाए। इस बीच तफसीलात के मुताबिक वजारत ने यह भी कहा कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 और कौमी वकार की बेहुरमती की रोकथाम से मुतल्लिक कानून 1971 की मर्जी के मुताबिक सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जाए। वजारत ने मजीद कहा कि रियासतों और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दीगर इलाकों की तरह मरकज के मुंतजमीन की तरफ से कहा गया कि भारत के परचम से 2002 के ज़ाब्तों पर सख्त अमल किया जाए और इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर 26 जनवरी पर कागज के परचम इस्तेमाल होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए ताकि किसी तरह की बेहुरमती ना हो और तकरीब को एहसन तरीके से हर जिले पर, हर ब्लॉक्स पर अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के सिलसिले में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जहां श्रीनगर और इसके मुलक्का इलाकों में आरजी बंकरों, फ्रिस्किंग पॉइंट्स बनाए जाने की भी इतलात पुलिस ने दी हैं, जबकि कई हसास मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए पब्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अपनी शनाख्त जाहिर करने में लोग हिचकिचाहट महसूस न करें। अगर सिक्योरिटी एहलकारों या वर्दी में मलबूस एहलकार आपसे इसके लिए दरख्वास्त करते हैं या आपसे शनाख्ती कार्ड पूछते हैं तो बिना हिचकिचाहट के ताउन किया जाए। इस बीच तमाम कैटेगरीज या हर किस्म की गाड़ियों के लिए मुनासिब पार्किंग स्लॉट्स मुख्तस किए गए हैं और कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार से मदद ले सकता है। पुलिस ने कहा है कि अपनी गाड़ियां मुनासिब जगहों पर पार्क की जाए। नोटिस में लोगों पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को किसी भी मशकूक शख्स या शय के नजर आने की सूरत में मतला करें, किसी भी मशकूक चीज को हाथ न लगाएं। इसकी भी आवाम से अपील की गई है। हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान तातुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अगरचे 14 बार की फौजी सतह की बातचीत हो चुकी है। इस बीच बताया जाता है कि पेंगोंग सो झील पर पुल की तामीर के करीब चीन पहुंच गया है। 16 जनवरी को अमेरिकी खिलाई टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार के जरिए हासिल करदा पुल के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में इंकशाफ हुआ है कि पुल 8 मीटर चौड़ा और 400 मीटर से ज्यादा लंबा है और चीनी कारकुन यानी पीपल्स रेवोल्यूशन के आर्मी के एहलकार भारी क्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए कंक्रीट के स्लैब के दरमियान सीमेंट और दीगर मटेरियल का इस्तेमाल कर तामीरात जारी रखे हुए हैं। पुल चीन की तरफ पेंगोंग सो झील के उस पार ऐसे इलाके में बनाया जा रहा है जहां दावा है कि यह चंद महीनों में मुकम्मल हो जाएगा और पीपल्स रेवोल्यूशन आर्मी को तेजी से फौजियों के दरमियान मुंतकिल करने और साजो सामान को ले जाने में आसानी होगी। कई मकामात से गुजरने वाली दिफाई एतबार से अहम 134 किलोमीटर तवील झील की सबसे तंग हिस्से में बनाए जाने वाले पुल को जाहिर करने वाली पहली सैटेलाइट तस्वीर इस माह के शुरू में सामने आई। 6 जनवरी को वजारत खारजा भारत ने भी चीन पर पुल के तामीराती काम का इल्जाम लगाया था और कहा था कि गुज़श्ता 60 बरसों से इस इलाके में चीन का गैर कानूनी कब्जा है और अब तामीरात करके यहां पर कवायद और ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी चीनी हुकाम की तरफ से की जा रही है। सरहदी जिला पुंछ की मंडी तहसील के ब्लॉक लोरन का वाहिद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिस पर करीब 11 पंचायतों के लोग इंहिसार करते हैं, ताहम मौजूदा वक्त में यह तिब्बी मरकज खस्ताहाली का शिकार है। मकामी आबादी के मुताबिक खस्ताहाल इमारत के लिए रकूमात वागुजार की गई, ताहम मकामी सतह पर इंतजामिया की नाक के नीचे माली बेजाबतियां होने का इल्जाम है और तिब्बी मरकज हजारों की आबादी के लिए कारगर साबित नहीं हो सका। मकामी लोगों ने मामले में तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया ताकि हकाइक को सामने लाकर मुलव्वसिन के खिलाफ कार्रवाई हो सके। वाज़ेह रहे कि लोरन ब्लॉक में कायम इस तिब्बी सेंटर पर मुख्तलिफ इलाकों की आवाम इंहिसार करती है, ताहम सरमा के दौरान एक बार फिर आवाम को उस वक्त शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ा जब यहां तिब्बी सहूलियात का फुकदान पाया गया।
यहाँ पर हमने सुना कि यहाँ पर ये जो है फंड 15 लाख रुपए आया है इस अस्पताल का। तो हमने इनको ठेकेदार हजरात को भी और जो भी यहाँ पे सरकर्दा लोग हैं, जैसे हमारे सरपंच साहब यहाँ पर हैं, उनको हमने कहा कि यहाँ पर एक स्नोफार एरिया है, यहाँ पर ये जो है ये मरम्मत कामयाब नहीं रहती। उन्होंने अब जो काम किया मेरे हिसाब से उन्होंने 1 लाख का काम यहाँ भी नहीं किया होगा। उसका ये कारण हुआ कि तमाम जितना भी पानी है ऊपर जो है बर्फ का है और जो भी कोरे का वो सब जो है लीकेज है और यहाँ बिल्डिंग की खस्ता हालत है। यहाँ अगर बेड 1, 2, 4 यहाँ पर अंदर हैं वो भी पानी से खत्म हो चुके हैं। ऊपर से अब बर्फबारी का मौसम है, ऊपर हमें ये परेशानी है, लोगों को ये परेशानी है। तो उनने जो है जो भी ठेकेदार का यहाँ बिल बनता है उसका बिल्कुल नहीं उसको बिल दिया जाए तब तक जब तक यहाँ के जिम्मेदार लोग ना देखे। या इनसे मेरी यही गुजारिश है आपके माध्यम से कि यहाँ पर जो है इसको देखा जाए और तब ठेकेदार को बिल दिया जाए। जी हम बड़े खुश हुए थे, डीडीसी साहब का शुक्रिया भी अदा किया था और उनका फर्ज बनता है ये काम। और हमने उस वक्त सुना था कि 15 लाख रुपया पीएचसी लोरन में मरम्मत के लिए आया हुआ है। मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि जिम्मेवारान लोरन के जो है पंचायती तौर पर हूँ, सियासी तौर पर हूँ, वो भी इधर थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पहले से अबतर हालत कर दी इस बिल्डिंग की। पहले भी इसमें लीकेज थी, पहले भी इसमें लपाई की जरूरत थी, पहले भी इसमें चौना प्लस्तर की जरूरत थी और कंपाउंड वाल की जरूरत थी, लेकिन वो उससे भी उसकी सूरत हाल बिगाड़ दी और उससे ज्यादा नाकारा कर दिया है। मुझे नहीं। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistan news.in पर।